तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों में हम लोग डायग्राम्स पर डील कर रहे हैं। ये जो आपका जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, इसमें से पहले हम पोषण से संबंधित चित्र हम देख चुके हैं, जिसमें हमने पत्ती का चित्र देखा और पाचन तंत्र का चित्र देखा। उसमें लगभग ये टॉपिक कवर हो जाता है। आज हम देखेंगे श्वसन से संबंधित। श्वसन की जहां तक बात है, सबसे पहले आपको ना बेटा इसकी परिभाषा आनी चाहिए कि श्वसन क्या है। भाई श्वसन शब्द आते ही आपको ये लगता है कि जैसे श्वास लेना छोड़ना, ये सब श्वसन है, लेकिन वास्तविकता में ये श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है कि आपकी कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो क्रिया है, वो श्वसन। इतना तो आप समझ गए। लेकिन अब जो ऑक्सीजन लेने का, जो गैस एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है, खास तौर से मानव के अंदर, तो उसको हम श्वसन तंत्र कह देते हैं। हमारे अंगों का कुछ निर्माण इस तरीके से है, जिसमें हमारे अंग इस तरीके से व्यवस्थित हैं कि वो अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन लेकर के उपयोग कर सकें और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर छोड़ सकें। तो वो जो तंत्र जो गैसों के विनिमय के लिए काम में आता है, उसे हम क्या कह देते हैं? श्वसन तंत्र कह देते हैं। तो श्वसन तंत्र का चित्र आपकी पुस्तक में थोड़ा जटिल बनाया हुआ है, हम इसको सरल बनाने का प्रयास करेंगे बेटा। तो श्वसन तंत्र का चित्र जब भी आप बनाएं, तो आप सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बनाइए। ये एक नलिका आपने बनाई, ठीक है, और इससे छोटी नलिकाएं निकली है, और इससे भी आगे क्या है, और छोटी पतली नलिकाएं निकलती हैं। और ये जो फैली हुई हैं, ये किस में फैली हुई हैं? आपके फेफड़ों के अंदर। ये बहुत ही सरलतम चित्र है। आपको पुस्तक में देख करके उतना ज्यादा जटिल चित्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये सरल चित्र भी याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चित्र बनाएंगे। अब यहां एक और चीज बनानी आवश्यक है, क्योंकि ये बिल्कुल सरल है। पुस्तक में तो थोड़ा सा देखिए डिटेल से बनाया हुआ है। उस चित्र को बनाते समय आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत भी हो, क्योंकि चित्र बड़ा है, ज़्यादा डिटेल्स हैं, ज़्यादा कलरफुल है। तो आपको पेन या पेंसिल से बनाना होता है, तो आपको सरल चित्र सीखने चाहिए। अब इसका नामकरण तो हम कर देते हैं। ये क्या है? श्वास नली। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है श्वसनी। और श्वसनी से आगे की जो ब्रांचेस हैं, उनको कहते हैं श्वसनिका। और ये क्या है? फेफड़े। और ये जो हिस्सा है, यह है डायफ्राम। और यहां पर देखिए बेटा, वो छोटी 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 गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं फेफड़ों में, उनको हम क्या कहते हैं? कूपिका। वेरी गुड। उनको हम कूपिका कहते हैं। और देखिए, कूपिका को इंग्लिश में हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब कूपिकाओं का फायदा क्या है? हाँ, यानी वो क्या है, हमारे फेफड़ों की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। और सतही क्षेत्रफल कितना, आप क्या देखेंगे? क्षेत्रफल तो जानते हो आप, जैसे ये कमरा है, आपके सामने ये कमरा है, इसका अगर आप साइज देखोगे तो लगभग ये 5 मीटर तो चौड़ा है, और ये लगभग जो है
8 मीटर लंबा है। तो कितना कितना वर्ग मीटर हुआ? 5 को 8 से गुना करोगे कितना वर्ग मीटर हुआ? 40। ये कितना हो गया? 40 स्क्वायर मीटर, इतना हो गया। और हमारे फेफड़े आपको सामने दिख रहा है, हमारे फेफड़े कितनी दूरी में? इतनी सी दूरी में। और ये जो क्षेत्रफल है, जो सतह का क्षेत्रफल है, ये वाला जो आप फर्श है, ये आपका कितना है? 40 वर्ग मीटर है। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो कूपिकाएं होने के कारण क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? ये लगभग 80 वर्ग मीटर। यानी हमारी कूपिकाओं के क्षेत्रफल का अगर हम अंदाजा लगाएं तो इस कमरे से दुगना है, वो भी कितनी छोटी सी जगह में। जो सतही क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है प्रकृति का, आप देखिए कितना जोरदार सिस्टम है कि सतही क्षेत्रफल जितनी ज्यादा सतह होगी उतना ही ज्यादा गैसों का विनिमय होगा। तो ये लगभग आपकी किताब में लिखा है ना, 80 वर्ग मीटर लिखा है ना। तो 80 वर्ग मीटर है, तो देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है। तो कूपिकाओं का क्या काम है? सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सतही क्षेत्रफल बढ़ सके और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में शरीर में पहुंच सके। अगर हम एक कूपिका को देखें तो ये जो श्वसनिका आती है बेटा, ये श्वसनिका यहां पहुंचती है कूपिका के अंदर, ये कूपिका है। और कूपिका के बाहर केश नलियों का, रक्त की केश नलिकाओं का पूरा जाल होता है। तो यहां पर रक्त से गैसों का विनिमय इसके अंदर होता है। समझ गए इसको? अब एक बात याद रखिएगा, श्वास जो कैसे चलता है, पहले जो है ना, अगर आप इसको फ्लो चार्ट से बताना चाहें तो पहले आपके नासा छिद्र में आता है, उसके बाद किस में आता है? श्वास नली में आता है। श्वास नली से किस में जाता है बेटा? श्वसनी, वेरी गुड। और श्वसनी से किस में जाता है? श्वसनिका में। और श्वसनिका से लास्ट में किस में चला जाता है? कूपिका में। और कूपिका में यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। और नासा छिद्र में जो वायु आती है वो कहां से आती है? वातावरण से आती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरा का पूरा श्वसन तंत्र है। बिल्कुल सरल है ना बेटा, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा इसकी फंक्शनिंग बता देता हूं कि इतना पोर्शन जो यहाँ पर हमारे यहाँ 2 फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े रिब्स, पसलियों के जाल में होते हैं। और ये सारा का सारा सिस्टम है डायफ्राम पे टिका होता है, जिसकी गति के कारण वहां पर मांसपेशियों की गति के कारण जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है, जो वक्ष गुहा है, उसका जो है आकार से बढ़ता है। ऐसे बढ़ता है तो अंदर गैस खींची जाती है, और जब हम बाहर निकालते हैं श्वास को तो हमारा इसका आयतन कम होता है। आयतन कम होने की वजह से अंदर से श्वास बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया इतना श्वसन तंत्र के बारे में। अब जो दूसरे जो चीज है, जो एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी आपकी पुस्तक में बनाया हुआ, वो भी मैं यहीं पे समझा देता हूं कि श्वसन को जब भी समझाया जाता है, श्वसन को जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, श्वसन क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रोसेस है, जो कि हमारे या पौधों के शरीर या कोशिकाओं में होता है। ठीक है। अब कोशिकाओं में क्या चीज होती है वो अगर आप जानना चाहें तो वो ये है कि अगर हम ग्लूकोज को ले लें एक एग्जाम्पल के रूप में, ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है। और ग्लूकोज से क्या होता है बेटा? पायरुविक अम्ल, या आपकी किताब में पायरुवेट भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बनने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और पायरुविक अम्ल बनने के बाद 2 चीजें हैं, या तो देखो ऑक्सीजन उपलब्ध हो। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध हो तब तो एक प्रक्रम चलता है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र
और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिससे क्या मिलती है, खूब मात्रा के अंदर क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, एक तो ये होता है। अगर O2 प्रेजेंट है, O2 उपस्थित है, इस क्रिया को तो क्योंकि O2 की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है अगर O2 एब्सेंट है, अनुपस्थित है, अगर O2 अनुपस्थित है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। कैसा श्वसन, अवायवीय। ये तो कैसा है, वायवीय, अंग्रेजी में बोलेंगे तो एरोबिक, वायवीय श्वसन है। और ये कैसा है, अवायवीय। दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वायवीय है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये अवायवीय, एनेरोबिक। अच्छा, अब जो आपकी किताब में जो चित्र बनाया हुआ है वहां दो चीजें हैं बेटा। यहां पर बनता है इथेनॉल, इथेनॉल, और जो दूसरी चीज बताई हुई है उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। देखिए बेटा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, क्रेब्स चक्र। पौधों में भी यही होता है और मनुष्यों में भी यही होता है, सभी जीवों में यही होता है। ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, अवायवीय श्वसन हो रहा है, एब्सेंट है, उस स्थिति में पौधों में तो क्या बनेगा, इथेनॉल, और एनिमल्स में, प्राणियों में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। ये कुछ बताया हुआ ना आपकी किताब में। अगर ये फ्लो चार्ट आप याद रखेंगे तो आप श्वसन के बारे में सब कुछ समझ पाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, श्वसन क्या है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोई भी जीव। ठीक है। अब बात करें मनुष्यों के श्वसन तंत्र की, तो उसमें कुछ अंग इस प्रकार के होते हैं कि जो कि वायु के एक्सचेंज के लिए, गैसों के विनिमय के लिए विशेष रूप से बने हुए होते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े, कुपिकाएं इत्यादि आते हैं। उसका चित्र आपने देख लिया। ठीक है। और क्योंकि पौधों में कैसे श्वसन होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे पत्ती की संरचना आपको बताई कि स्टोमेटा या रंध्र है, उसकी सहायता से अंदर वायु जाती है तो कोशिकाओं के सीधी टच में आ जाती है। यहां अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में ये वायु जो है वो कुपिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचती है और रक्त की सहायता से प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। समझ गए। तो श्वसन तंत्र में रक्त भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त करता है, ऑक्सीजन को और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का मुख्य रूप से। ठीक है। तो ये आपका श्वसन तंत्र। कोई समस्या, कोई पूछना है आप लोगों को? आपने चित्र बना लिए सारे?